ऐतिहासिक ट्रेजरी ऑफिस के प्रांगण में है और प्रांगण में आप देख सकते हैं कि यह एक आनंद उपवन है, पेंशनर आनंद उपवन। यह किसी परिचय का मोहताज नहीं है, इसकी छटा अपने आप में देखते ही बनती है और ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक मंत्रों से यहाँ पर देख सकते हैं कि शिला पट्टिका लगी हुई है, तरह तरह के यहाँ पे पेड़ पौधे हैं। एक तरह से कहा जा सकता है संपूर्ण प्राकृतिक वातावरण में प्राकृतिक छटा से भरपूर यह आनंद पेंशनर आनंद उपवन आप देख सकते हैं कि ना केवल बलिया की बल्कि उत्तर प्रदेश की एक पहचान बनने जा रहा है। यह टूरिज्म का भी केंद्र बनने जा रहा है और आपको बताते चले कि वाटर हार्वेस्टिंग का भी अद्भुत नज़ारा है। यहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग रिसोर्सेज के लिए यहाँ पर कंपाउंड बना हुआ है और स्टोर करने के लिए 2 अलग अलग चेंबर है और उस चेंबर के माध्यम से पानी आनंद पेंशन उपवन में आता है और एक बगल में क्रांति कूप है, उसमें जाकर यह कहीं ना कहीं स्टोर होता है। तो यह वाटर रिसोर्सेज के लिए भी काफ़ी एक नमूना पेश कर रहा है। हमारे साथ तमाम यहाँ पर पदाधिकारीगण हैं और समाज सेवीगण हैं, पेंशनर हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। जिला प्रोबेशन अधिकारी हैं जो अपने कार्यों से आप भी अपनी ख्याति स्थापित कर रहे हैं बलिया जिले में और बड़ा ही आपका नाम है इस जिले में। सर स्वागत है। सर क्या कहेंगे इस उपवन में आने के बाद से कैसा अनुभूति आपको हो रही है? सबसे पहले तो हम बहुत आपको बधाई देंगे कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो ये आनंद उपवन है अपने आप में अनुपम उदाहरण है जनपद बलिया में। न सिर्फ वाटर कंजर्वेशन की बात, जबकि हमारे यहाँ पौधे लगाने की परंपरा विलुप्त होती जा रही है, जिसको पुनः जीवंत करने का एक माध्यम ये बने हैं हमारे ये आनंद उपवन बना है। और इसमें जो समय व्यतीत होगा वो बहुत आनंददायी होगा। हम मंगल कामना करते हैं कि यहाँ आने वाले जो भी लोग हैं वो अपना कंट्रीब्यूशन कर करके इस उपवन को सजाने में अपना विशेष योगदान दें, ताकि जो भी यहाँ आए वो अपने आप को हर्षित महसूस करें, आनंदित महसूस करें। क्या कहेंगे उनके बारे में जो इसे करता धरता है? हम उन्हें साधुवाद देंगे कि एक महती सोच, एक सकारात्मक सोच के साथ जो उन्होंने पहल किया है, जिसको लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, इसे और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। क्या कहेंगे सर, कैसा महसूस हो रहा है आज? ऐसा है कि इस आनंद उपवन में आने के बाद आनंद दुबे जी का संस्कार और उनकी कार्यशैली इस जिले में 1 नंबर पर है। इसके आगे कुछ कहना नहीं है, सभी लोग तो कह ही रहे हैं, इसके आगे कुछ नहीं कहना। 1 नंबर की है। क्या कहेंगे सर, इस उपवन को देखकर कैसा लग रहा है आज? इस उपवन को देख करके इतनी प्रसन्नता हो रही है कि दिन पर प्रतिदिन इसका विकास होता जा रहा है और आने वाले समय में एक दिन ऐसा आएगा कि बच्चे स्कूल के यहाँ आकर के और पिकनिक मनाएंगे और हम लोगों के लिए तो ये पार्क है, हम लोग तो आनंदित हो ही रहे हैं। आनंदित हो ही रहे हैं। और पांडे सर हैं, क्या कहेंगे सर आज इस उपवन को देखकर जिस तरह से यहाँ पर सफाई हुई, क्या कहेंगे आप? जिस तरह से बच्चा किशोरी और किशोरावस्था से धीरे धीरे सहने ऊपर की तरफ बढ़ता है, आज अपने जवानी की तरफ जैसे बढ़ता है, उसी तरह यह बागीचा दुबे जी के लगाया हुआ ये बगीचा जो है, और दुबे जी की पहचान आप जानते हैं मीठी बोली, एक गिलास पानी, यही है आनंद दुबे जी की पहचान। और पर्यावरण के बारे में भाई साहब ने बताया, डीपीओ साहब ने, इसमें देखिए छटा रखता हुआ है सामने, जो आज विलुप्त हो रही है ये प्रजाति जो है, महुआ की प्रजाति है, वो चंदन की प्रजाति है, अनेकों तरह के जो है फल लगे हुए हैं। सबसे महंगा आम का पेड़ इसमें लगा हुआ है जो जाकी मियाँ के नाम से होता है। और ये सुंदरता जिस तरह से उनकी सोच थी, उस तरह से ये अग्रसर आगे की तरफ, जिस दिन ये पूर्ण हो जाएगा, जिस दिन श्री शिव शंभू का जिस दिन इसमें मूर्ति लग जाएगी और फव्वारा लग जाएगा, और जब फव्वारा के लिए ये लगता है कि पूरे जनपद का एक आकर्षण का केंद्र हो जाएगा। जिस तरह से हम लोग याद है कि जब हम बच्चे थे, बच्चे से थोड़ा जुआ हुए थे, तो एक नया पार्क बना था जैनेश्वर पार्क, तो वहाँ घूमने के लिए लोग जाते थे 1 तारीख को पिकनिक मनाने के लिए। लेकिन ये जिले में ये इतनी चर्चा हो गई है आनंद दुबे जी की, इस पार्क की, आनंद उपवन का, कि आने वाले दिन में लगता है कि 1 तारीख को तो यहाँ टिकट लगाना पड़ेगा लोगों के इसमें घुसने के लिए, आने जाने के लिए। जो स्थिति चल रही है, आप देखिए फूल पौधे लगने जा रहे हैं, इसमें सारी अपनी कलाओं का प्रदर्शन होने जा रहा है। पोखरा भी अंतिम रूप में अब वो भी शुरुआत हो ही जाएगा, 2-4-5 दिन में मूर्ति बनने के लिए ऑर्डर दे दी गई है और समय से यह कार्य सबका पूरा हो जाएगा। और मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ वैसे माता पिता को जिन्होंने आनंद दुबे जैसे पुत्र को जन्म दिया, जिनके आगमन से पूरा वातावरण सुगंधित जिस तरह से होता है आनंद उपवन, उसी तरह से आनंदित
प्रफुल्लित आदमी होता है। जैसे जैसे हम जैसे रिटायर लोग जब आते हैं इसमें देखते हैं तो मन जो है मुग्ध हो जाती है। अभी सुबह का दृश्य कुछ दूसरा था यहाँ, लेकिन एक फौज थी इनके साथ। मैंने गया पूछने के लिए, सर कैसे काम होगा? इन्होंने कहा कैसे काम होगा। तब तक एक घटना हुई, मैं चला गया। देखिए मैं आया तो लग रहा है कि एकदम सुंदर आंगन की तरह सजाया हुआ है। आपने देखा जितने भी यहाँ पर महानुभाव हैं या अधिकारी हैं, समाजसेवी या फिर पेंशनर हैं, सभी लोगों का दिल बाग बाग है। दिल बाग बाग इसलिए है कि यह कहीं ना कहीं ये प्रकृति की गोद में एक सुंदर छटा इस उपवन की है और यह सब कुछ समाहित यहाँ पर है। वाटर कंजर्वेशन से लेकर तमाम चीजें यहाँ पर है, प्राकृतिक छटा है, तमाम पेड़ पौधे हैं, जाकिमी आम से लेकर रुद्राक्ष से लेकर चंदन से लेकर तमाम यहाँ पर एक तरह से कहा जा सकता है कि प्राकृतिक की छटा के यहाँ पर लाकर यहाँ पर रख दिया गया है। और निश्चित तौर पर हमें पर्यावरण को बचाना होगा, पर्यावरण प्रदूषण को बचाना होगा। जब पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा तो हमारा जीवन भी स्वस्थ रहेगा, आरोग्य रहेगा और कहीं न कहीं मानव जीवन की जो श्रृंखला है वो लगातार चलती रहेगी। बलिया से अरविंद सिंह।